हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों से करनी है ताकि आगे चल के मैं वो बात भूल ना जाऊं या स्किप ना हो जाए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी लाइव में भी एक बात बोली थी और मैंने एक वीडियो आपको लोगों को बताई थी जिसमें मैं एक बहुत ही फेमस गायनोकोलॉजिस्ट के साथ एक इंटरव्यू सेशन करने वाली हूँ। तो आप लोगों की अगर कोई भी समस्या है या कोई भी प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं कि मैं गायनोकोलॉजिस्ट से पूछूँ या आपकी वो प्रॉब्लम या आपको कोई डाउट क्लियर करूँ, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने क्वेश्चंस छोड़ देना ताकि मैं जब भी उनके साथ इंटरव्यू सेशन अपना शूट करूं तो वहां पे मैं आपके भी क्वेश्चंस के जवाब उनसे पूछ लूं। जितनी भी लेडीज़ हैं जो अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी डाइट से रिलेटेड या अपनी किसी भी इशू से रिलेटेड बात करना चाहती हैं, क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं रिएक्शन वीडियो। तो वैसे तो आज मैं पूरे दिन से बाहर ही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी एक काम था, इसीलिए मैं ये वीडियो जो है रात में शूट कर रही हूँ। मैं जिन पर रिएक्शन देने वाली हूँ इनकी वीडियो मैंने कल ही देख ली थी, लेकिन शूट का मुझे टाइम नहीं लगा, तो अब जाके मैं शाम के 7 बजे ये शूट करने के लिए बैठी हूँ। तो सुनीता दीदी ने कल एक वीडियो पोस्ट करी और उस वीडियो के बाद जो है एक हलचल सी मच गई। और सुनीता दीदी की वीडियो पोस्ट करने से पहले अभी जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी एक बार जाके देखिएगा। मैंने बताया था कि अभी कल या परसों के टाइम पे जो है मिस्टर मलिक लाइव आए थे, रात को लाइव आके उन्होंने बहुत सारी बातें करी। उनमें से उन्होंने एक बात और की थी कि मैं कैसे करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और जो मेरी फैमिली है वो नाम डुबाने की पूरी कोशिश कर रही है, वो चीज़ें समझती ही नहीं है कि कितनी ज़्यादा इमेज ख़राब हो रही है। तो आज उसी चीज़ का दोबारा से एक नमूना पेश हो चुका है कि सुनीता दीदी ने आके बहुत सारी ऐसी बातें बता दी हैं, बहुत सारे ऐसे राज खोल दिए हैं जो कहीं ना कहीं जिन चीज़ों से वो सफ़र कर रही थी। आप सबको पता ही है कि सरोज भाभी के साथ क्या हुआ है और मैंने ये वीडियो में बोला था कि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ होगा सरोज भाभी के साथ, ये उनके साथ पहले से होता आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि इस प्रॉब्लम के टाइम पे मलिक एंड फैमिली वहाँ पे क्यों नहीं पहुँची। तब भी मैंने यही बोला था कि मलिक और फैमिली के लिए ये चीज़ें नई नहीं है, हमारे और आपके लिए ये चीज़ें नई हैं क्योंकि वीडियो अब आई है सोशल मीडिया पे, लेकिन ये लोग बहुत टाइम से, बहुत सालों से इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो सरोज भाभी का हालचाल पूछने के लिए और कोई नहीं लेकिन सुनीता दीदी की बेटी यानी कि मुस्कान वहाँ पे पहुँची अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ, और उनकी सास भी जो है वो बात करती हुई नजर आई सरोज भाभी के साथ। बस फिर क्या था, वहाँ पे बैठी हुई माँ के दिल को हो गया दर्द, उनके दिल को पहुँच गई ठेस क्योंकि सुनीता दीदी ने बताया कि उनकी बेटी मुस्कान पिछले 8 महीने से अपनी माँ से बातचीत नहीं कर रही है और तो और वो अपने छोटे भाई से भी बात नहीं कर रही है। राखी के टाइम पे सुनीता दीदी अपने बेटे को लेके गली के बाहर खड़ी रही लेकिन माँ को अंदर नहीं बुलाया गया। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि किस तरीके से कालू भैया ने सुनीता दीदी का पास्ट ला के सामने रख दिया था, उसकी भी शिकायत उन्होंने की। हालांकि वो बीच में काफ़ी समय के लिए गायब ज़रूर हो गई थी लेकिन उन्होंने फिर से सारी चीज़ें क्लियर करने की इस बार ठान ली है और उन्होंने बताया कि मेरा 16 साल पुराना पास्ट वो सामने लाके रख दिया, मेरे पहले पति को सामने लाके रख दिया, मेरे बच्चे को सामने लाके रख दिया। तो उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि आखिर में हुआ क्या था, कहानी क्यों नहीं बताई, क्या हुआ था ये भी तो बताते। तो वहाँ पे कुछ चीज़ों से जो है सुनीता दीदी ने पर्दा उठाया है, जहाँ पे उन्होंने बोला कि मेरे पति ने मेरे बेटे को दिया ही नहीं, उन्होंने उसका हर कोर्ट केस में सहारा लिया लेकिन सुनीता दीदी को वो बच्चा नहीं दिया। आज भी सुनीता दीदी जब उस बच्चे के बारे में सोचती हैं तो वो काफ़ी इमोशनल नज़र आ रही थी और माँ का प्यार देखने से दिख रहा था। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो पहले पति थे वो उनके साथ हाथापाई करते थे, उन पर बहुत ज़्यादा शक करते थे और इसके गवाह पूरे जागरण में बैठे हुए वो सारे लोग हैं जो उस समय पे वहाँ पे मौजूद थे जब इनके पति बाल पकड़ के घसीटते हुए इन्हें जागरण से बाहर लेके आए। लेकिन औरों से नहीं, उनको अपनी खुद की बेटी से शिकायत है कि उनकी बेटी ने उनकी स्ट्रगल देखी है। उनकी बेटी अपनी माँ का सारा पास जानती है, अपनी माँ का सारा हाल जानती है। तो क्या बेटी ने अपनी माँ का सिर्फ शादी के लिए इस्तेमाल कर दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं सुनीता दीदी का दर्द यही कह रहा है कि जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं माँ थी, तब तक मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी और जैसे ही इसकी शादी हुई उसके बाद मेरे से पलड़ा झाड़ दिया गया। माँ से जो भी नाराज़गी थी, लेकिन 8 महीने एक माँ बेटी आपस में बात ना करें ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। चलो माँ बेटी की बातचीत नहीं थी लेकिन उनकी बेटी मुस्कान ने ऐसे के घर में जाना ज़रूरी समझा जिन्होंने उनकी माँ की सोशल मीडिया पे बेइज्जती करनी ठान ली थी। वहीं पर उन्होंने शिकायत सरोज भाभी से भी की कि क्यों सरोज ने उस समय पे नहीं रोका जिस समय पे कालू उनकी पूरी बेइज्जती सोशल मीडिया पे कर रहा था। उस समय उनके पति को वहाँ पे चाय पिलाई गई,
उनको पानी पिलाया गया, उनको बिठाया गया। किसी ने ना वो वीडियो डिलीट करवाई, ना करी और ना ही उनको रोका। उस समय सबने उसको सपोर्ट किया। और रही बात किसी के लिए खड़े होने की, तो सुनीता दीदी ने ये भी बोला कि मैंने हमेशा हर किसी के लिए आगे बढ़ के हिस्सा लिया है। जब बात सपना की तबीयत की थी, मैं यहाँ से दौड़ी हुई गई, जबकि उस समय पे आप जानते ही हैं कि सपना और सुनीता की बातचीत नहीं हो रही थी। तो जब जब जिसको मेरी ज़रूरत पड़ी, मैं उसके पास वहाँ पे पहुँची, लेकिन मेरे पास कभी कोई पूछने नहीं आया। मैं भी बीमार चल रही थी, मैं भी आईसीयू में भर्ती हुई थी, लेकिन मेरे हालचाल किसी ने नहीं पूछे। किसी और से छोड़ो, मेरी खुद की बेटी ने हालचाल नहीं पूछे कि मेरी माँ जिंदा है या मर गई। तो ये सारी बातें सुनीता दीदी ने जब अपनी वीडियो में बोली, तो मुझे नहीं पता कि वो कितना सही हैं, वो कितना गलत हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि एज अ माँ उन्होंने जो बात रखी है वो बिल्कुल सही है। एक माँ चाहे किसी से दुनिया में एक्सपेक्ट ना करे, बट अपनी औलाद से, अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट करती है। और किस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को छोटे से बड़ा करती है, वो स्ट्रगल एक माँ बखूबी जानती है। तो मुस्कान को अगर अपनी माँ से बात नहीं करनी थी तो ना करती, लेकिन उनके खिलाफ जाके नहीं कदम उठाना चाहिए था। इस समय उनका दिल बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, बहुत ज़्यादा वो दुखी हैं और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, सोशल मीडिया पे आ गई। हालांकि मैं हमेशा से ये बात सबको बोलती हूँ कि अपने फैमिली के मुद्दे, अपनी प्रॉब्लम्स कभी भी सोशल मीडिया पे पर्सनल लेवल पे नहीं लानी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जब कोई सामने लेके आ ही गया है तो अब सफाई देनी भी उनकी बनती है, क्योंकि उस समय जब इनके पति, एक्स पति वहाँ पे, एक्स हस्बैंड और बच्चा वहाँ पे देखने को मिले था, तो लोगों ने इन्हें भर भर के बहुत कोसा। लेकिन वाकई में कहानी का दूसरा साइड किसी को पता ही नहीं था कि कहानी का एक पहलू ये भी है कि विक्टिम कौन है, कल्प्रिट कौन है। इस रेस में ना बस सब दौड़े चले जा रहे हैं और ऑडियंस कंफ्यूज है कि कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन इस मामले में मैं यही बोलूँगी कि मुस्कान, आप गलत हैं। वो आपकी माँ है, आप अपनी माँ से रूठ सकती हैं, नाराज़ हो सकती हैं, पर नफ़रत नहीं कर सकती। एक माँ को अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। आपकी माँ ने आपके लिए आपकी हर खुशी मानी। आपने जहाँ शादी को बोला, उन्होंने वहाँ शादी कराई। अपना पास्ट छुपाया नहीं। मुस्कान के ससुराल में सुनीता दीदी ने बताया, मैं अपना पास्ट पहले ही सब कुछ बता चुकी थी ताकि मेरी बेटी का घर ना बिगड़े। उन्होंने अच्छे जितना उन पे हो सकता था उस तरीके से अपनी बेटी की शादी करी। तो माँ बाप के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था यहाँ पे मुस्कान को। बाकी मुझे नहीं पता इस पूरे सिनेरियो में कौन गलत है, कौन सही है, लेकिन मुझे बस ये लगा कि माँ का दिल दुखा। और शायद वो पहले भी ये घुट पी चुकी थी, जब उनके एक्स हस्बैंड को लेके आया गया था। वो चाहती तो तब भी अपनी सफाई दे सकती थी, बट वो चुप हो गई। लेकिन इस बार वो अपने आप को क्यों नहीं रोक पाई, क्योंकि इस बार फ्रेम में उनकी खुद की अपनी बेटी थी। वो बेटी जिसकी खुशी के लिए उन्होंने सब कुछ किया, और आज वो बेटी अपनी माँ का हालचाल ना पूछते हुए, अपनी माँ की तबीयत ना पूछते हुए, अपने माँ के खिलाफ जाते हुए वहाँ पे चली गई जिस जगह पे उसकी माँ के पास्ट को लेके आया गया था। तो ये सब चीज़ें देख के सुनीता दीदी का दिल टूटा है और मुझे भी बुरा लगा, क्योंकि अगर लॉजिकली हम लोग बात करें तो वाकई में मुस्कान को नहीं जाना चाहिए था जहाँ पे उनकी मम्मी नहीं जा रही है, वहाँ पे बेटी को नहीं जाना चाहिए था। आखिर शादी तो उनकी माँ ने अकेले ही करी थी ना अपनी बेटी की, तब तो कोई नहीं आया, इतना टाइम पे कोई नहीं आया। माँ के सारे वो टूटे हुए रिश्ते जोड़ने चली है, लेकिन अपनी माँ का रिश्ता अपने आप से तोड़ चुकी है, क्योंकि अच्छा नहीं लगा। हम लोग बहुत खुश हो रहे थे मुस्कान को सरोज भाभी के पास देख के, इस उम्मीद में कि शायद इनकी मम्मी ने इन्हें भेजा है। हमें इतना नहीं पता था किसी को भी यहाँ पे कि ये अपनी मम्मी से 8 महीने से बातचीत ही नहीं कर रही हैं, उनसे बातचीत बंद करके बैठी हैं। भैया अब तो आप खुद भी माँ हो, आप एक माँ का दर्द समझ सकते हो। आज जिस तरीके से आप अपने छोटे से बच्चे को पाल रहे हो, इसी तरीके से आपकी माँ ने भी आपको पाल के बड़ा किया होगा। और आज बच्चे माँ से नाराज़ होकर 8-8 महीने तक बात नहीं कर रहे हैं, सोच के ही बुरा लग रहा है, सोच के ही अजीब सा लग रहा है कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। तो सुनीता दीदी का मुझे आज का वीडियो थोड़ा सा इमोशनल लगा। मेरा हमेशा से अपने चैनल पे वही बात करने का मोटिव रहता है जो मुझे मेरे एंड पे सही लगे। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि सामने वाला क्या सोचता है, मैं यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए आती हूँ। हो सकता है कि सिचुएशन में आपके अलग राय हो, आपको अलग चीज़ें अच्छी लगी हों, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि एक बेटी को अपनी माँ के खिलाफ जाके इस तरीके से कदम उठाना चाहिए था। आप सबकी राय होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।